हम डिस्कस कर रहे थे डिसलोकेशन डिफेक्ट। ठीक है, डिसलोकेशन जनरली कितने टाइप का है? 3 टाइप्स। फर्स्ट वन इज एज डिसलोकेशन, सेकेंड वन इज स्क्रू डिसलोकेशन एंड थर्ड वन इज मिक्स लोकेशन। ओके, एज डिसलोकेशन हमने डिस्कस कर लिया था। आज है स्क्रू एंड मिक्स डिसलोकेशन। ओके, स्क्रू डिसलोकेशन क्या होता है? देखो, जब कोई क्रिस्टल, नॉर्मल क्रिस्टल, सपोज ये कोई नॉर्मल क्रिस्टल में अलाइन है कोई भी आपके मॉलिक्यूल्स एंड एटम्स, ठीक है, जब ये अपनी पोजीशन से डिसलोकेट हो जाए, सपोज ये अपनी पोजीशन से इतना क्या हो गए हैं, डिसलोकेट हो गए हैं, तो इसे हम कहते हैं स्क्रू डिसलोकेशन, क्योंकि यहाँ पे आपकी एक स्क्रू की शेप आ रही है। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं स्क्रू डिसलोकेशन। इट इज़ ऑल्सो ए टाइप ऑफ लाइन डिफेक्ट। लाइन डिफेक्ट का ही एक टाइप है आपका स्क्रू डिसलोकेशन। मीन्स जो आपके एटम्स थे किसी भी क्रिस्टल के, वो अपनी पोजीशन से क्या हो गए हैं, थोड़े से क्या हो गए हैं, डिसलोकेट हो गए हैं। ओके, अब देखो इसमें सपोज हम कोई भी एग्जांपल ले, माना मेरे पास कोई भी एक परफेक्ट क्रिस्टल सिस्टम है, माना ये कोई एक परफेक्ट क्रिस्टल सिस्टम है। ये परफेक्ट क्रिस्टल में अगर हम स्ट्रेस अप्लाई कर रहे हैं, शियर स्ट्रेस अप्लाई कर रहे हैं, शियर स्ट्रेस अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, कैसे अप्लाई करेंगे? देखो ये ऐसे स्लाइड होगा। एक बार आप अप साइड से डाउनवर्ड के लिए और अप्लाई करोगे एंड डाउन साइड से अप साइड की ओर अप्लाई करोगे, ऐसे अप्लाई करोगे। ठीक है, एक बार इस ओर को, एक बार इस ओर को। ठीक है, जब हम इसमें शियर स्ट्रेस अप्लाई करते हैं तो ये जो आपका क्रिस्टल लैटिस है, मीन्स जो आपका क्रिस्टल सिस्टम है, नॉर्मल क्रिस्टल सिस्टम, ये अपनी पोजीशन से क्या हो जाएगा, डिसलोकेट हो जाएगा। डिसलोकेट होने से आपको देखो कैसा सिस्टम मिलेगा ये, ठीक है। इस क्रिस्टल सिस्टम में यहाँ पे क्या देखो, एक स्क्रू टाइप का बन जाएगा। यहाँ पे क्या बन जाएगा, एक स्क्रू टाइप का बन जा रहा है। तो ये अपनी पोजीशन से क्या हो गए हैं, इसके जो लाइन में जो एटम्स थे वो क्या हो गए हैं, डिसलोकेट हो गए अपनी पोजीशन से। तो ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है किस टाइप का बन रहा है, स्क्रू टाइप का बन रहा है। जैसा स्क्रू होता है ना, उसके टाइप का बन रहा है। तो इसलिए हम कह रहे हैं इसे स्क्रू डिसलोकेशन। ये अगर आप शियर स्ट्रेस ऐसे अप्लाई करोगे, ठीक है, अप साइड से डाउन साइड की ओर एंड डाउन साइड से अप साइड की ओर, तो इसके बेस पे भी इसे कैटेगराइज किया गया है। प्लस मीन्स पॉजिटिव डिसलोकेशन, स्क्रू डिसलोकेशन एंड नेगेटिव स्क्रू डिसलोकेशन। ठीक है, अगर आप राइट साइड की ओर स्लाइड्स कर रहे हो तो इसे हम कहेंगे पॉजिटिव डिसलोकेशन। अगर लेफ्ट साइड की ओर स्लाइड्स कर रहे हो तो इसे हम कहेंगे नेगेटिव स्क्रू डिसलोकेशन। तो कैसे डिफाइन करेंगे हम स्क्रू डिसलोकेशन को? स्क्रू डिसलोकेशन is a type of line defect. In screw dislocation, the lattice structure of a crystal in which the atoms are arranged in a helical pattern that is normal to the direction of the stress. The motion of screw dislocation is also a result of shear stress. Okay, motion is perpendicular to the direction of stress. मोशन क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा जिस डायरेक्शन में हम स्ट्रेस अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो इट इज़ अ टाइप ऑफ स्क्रू डिसलोकेशन। अब जो हमारा नेक्स्ट डिसलोकेशन है उसे हम कहते हैं मिक्स्ड डिसलोकेशन। देखो जैसा कि नेम इंडिकेट कर रहा है, डिफेक्ट हैं, कौन से डिफेक्ट डिसलोकेट हो रहे हैं? पहला होगा आपका एज डिफेक्ट एंड स्क्रू डिफेक्ट। मीन्स जहाँ पे इन दोनों का मिक्सचर होगा उसे हम कहेंगे मिक्स्ड डिसलोकेशन। तो कैसे एक्सप्लेन करेंगे इसको? डिसलोकेशन एग्जिबिटिंग बोथ एज एंड स्क्रू कैरेक्टरिस्टिक आर नॉन एज मिक्स्ड डिसलोकेशन। ओके, देखो माना कोई भी क्रिस्टल सिस्टम है, कोई भी नॉर्मल क्रिस्टल सिस्टम में अगर आपके एज एंड स्क्रू दोनों तरीके से उसके जो एटम्स है वो क्या हो जाए, अपनी पोजीशन से डिसलोकेट हो जाएं, तो इस टाइप के जो डिसलोकेशन है उसे हम कहेंगे मिक्स्ड डिसलोकेशन। सपोज हमारे पास कोई परफेक्ट क्रिस्टल सिस्टम है, माना है कोई परफेक्ट क्रिस्टल सिस्टम है आपका, ये कोई परफेक्ट क्रिस्टल सिस्टम था हमारे पास। ठीक है, ऐसे 3D में बना लोगे आप इसको। कोई परफेक्ट क्रिस्टल सिस्टम है, अगर इसमें मिक्स्ड डिसलोकेशन हो रहा है, मिक्स्ड डिसलोकेशन मीन्स एज डिसलोकेशन भी हो रहा है इसमें, और क्या हो रहा है, स्क्रू डिसलोकेशन। तो इसके बाद जो आप हमें क्रिस्टल सिस्टम मिलेगा वो किस फॉर्म में मिलेगा? देखो
कुछ इस टाइप का क्रिस्टल मिलेगा हमें। ठीक है, इस क्रिस्टल सिस्टम में क्या होगा, एक तो आपका क्या हो जाएगा इसमें एज डिसलोकेशन, जो क्या है क्लाइंट इफेक्ट का ही टाइप है। यहाँ पे देखो एक आपका एक्स्ट्रा हाफ प्लेन जनरेट हो रहा है। ठीक है, इसे हम कहेंगे एज डिसलोकेशन। और यहाँ पे देखो इस वाले पोजीशन पे या इस वाले पोजीशन पे जहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे इसके जो कुछ एटम्स है वो क्या हो जाएंगे अपनी पोजीशन से डिसलोकेट। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा इसमें स्क्रू डिसलोकेशन। मीन्स ऐसा क्रिस्टल सिस्टम जिसमें एज डिसलोकेशन एंड स्क्रू डिसलोकेशन दोनों हो रहे हैं, उसे हम कहेंगे मिक्स्ड डिसलोकेशन। मिक्स्ड डिसलोकेशन में क्या होता है, जो आपका बर्जर वेक्टर था, जैसे हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था, जो आपका बर्जर वेक्टर है, वेक्टर क्या है पैरेलल है, तो वो स्क्रू डिसलोकेशन को शो करेगा। अगर जो आपका बर्जर वेक्टर है वह परपेंडिकुलर है, शो करेगा एज डिसलोकेशन। सो अगर हम इसे बर्जर वेक्टर के फॉर्म में डिफाइन करें तो बर्जर वेक्टर क्या था आपका, अगर आपका जो बर्जर वेक्टर है वह क्या है आपका पैरेलल, बर्जर वेक्टर इज पैरेलल टू स्क्रू डिसलोकेशन एंड बर्जर वेक्टर इज perpendicular to एज डिसलोकेशन। ओके, बर्जर वेक्टर के बेस पे क्या कहेंगे हम, बर्जर वेक्टर इज पैरेलल टू स्क्रू डिसलोकेशन एंड बर्जर वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू एज डिसलोकेशन। सो इट इज अ टाइप ऑफ डिसलोकेशन डिफेक्ट। ओके,